अगर जनक के लिए वेंटिलेटर ही आखिरी उपाय है ना, ठीक है, आप जनक को वेंटिलेटर पे डालिए। जहां पर भी साइन करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। लुक, इस वक्त जनक की जान बचाने से इंपॉर्टेंट हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। प्लीज डॉक्टर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप साइन कीजिए, लेकिन टेक्निकल इश्यू होगा क्योंकि कंसेंट फॉर्म पर किसी और की साइन है। अरे वहां पर जनक की जान जा सकती है डॉक्टर, और आप टेक्निकलिटीज के लिए बात कर रही हैं। शोक, आप लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए ना मैम, क्या फर्क पड़ता है उस फॉर्म के ऊपर साइन मैं करूं या कोई और। प्लीज प्लीज मैं आप लोगों के आगे मैं आदित्य कपूर हाथ जोड़ता हूं, कैसे भी करके जनक की जान बचा लीजिए प्लीज। हम यहाँ पर खड़े खड़े सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज ठीक है, आप चलिए साइन कीजिए, चलिए आइए। और आज आदित्य कपूर खुद भी, जिसे हम जमीन पर भगवान का दर्जा देते हैं, उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा है, जनक की सलामती की भीख मांग रहा है। वहीं अब भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा हो गई। बेटा ये लो, इसे जल्दी से लेकर जाओ, अपने पत्नी के माथे से स्पर्श करा देना, वो ठीक हो जाएगी। जनक, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जनक। आई लव यू जनक। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। और अब अनी लौटता है उस विश्वास के साथ, उस सच्चाई के साथ कि अब उसकी जनक, उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिनसे उसे आज आश्वासन मिला है वो तो मृत्यु पर भी विजय करवाते हैं, वो तो जीवन दाता हैं। वहीं हॉस्पिटल में आदित्य, आप जनक को जल्दी से वेंटिलेटर पे शिफ्ट कीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। वेंटिलेटर अरेंज होने में टाइम लगेगा और हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। पेशेंट की बॉडी ब्लड रिफ्यूज कर रही है। अगर सिस्टम एक्सेप्ट करती तो हालात सुधरने के कोई चांसेस तो थे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। एकदम ना के बराबर प्रोग्रेस है। डॉक्टर, हमें छोड़कर चली तो नहीं जाएगी ना जनक? देखिए, वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी तो चमत्कार होते हैं। और शायद डॉक्टर सही बोल रही हो, पर मैडम चमत्कार तो फिल्मों में होते हैं। इस तरह से उस लड़की की तकलीफ और बढ़ जाएगी, उसे और सहना पड़ेगा। जिन्होंने पहले साइन किया था उन्होंने इस डिसीजन के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन मैडम, हम आदित्य कपूर की बात टाल नहीं सकते ना। हमने हमारे तरफ से पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन पेशेंट में इम्प्रूवमेंट की एक भी साइन नहीं दिख रही है। और आज आदित्य के सामने भी साबित हो रहा है कि नाम, शोहरत, पैसा कुछ काम नहीं आता। कभी कभी बेबस है आदित्य, बिल्कुल जीरो। मैडम, हम कुछ देर और वेट कर लें? वेट करें? किसके लिए? पल्स गिर रही है, अगर बंद हो गई तो। और अब आदित्य घबराता है कि कहीं जनक उसे ऐसे ही सूनी राह पर छोड़कर तो नहीं चले जाएगी। प्यार करने लगा है जो उसे, उसकी हिफाजत चाहिए आज आदित्य को भी। और प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे अकेला मत छोड़ना जनक, प्लीज। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूं ना, शिव शंभू हमारे साथ है, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हे भगवान, आप जनक को बचा लो। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस जनक बच जाए। सर, टाइम लग जाएगा पहुंचने में। और ड्राइवर की ये बात से अब घबराता है अनी। दूसरे रास्ते से ले लूं क्या? प्लीज। वेंटिलेटर पे डालेंगे तो एटलीस्ट। हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हम सब जान रहे हैं कि अब क्या होगा, और आपको भी पता है कि आगे क्या होने वाला है ना? सोचा ही नहीं था कि ऑपरेशन इतना क्रिटिकल हो जाएगा। ट्यूमर काफी रिस्की जगह पे था,
हमने काफी केयरफुली ऑपरेट किया, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर तक ब्लीडिंग ही नहीं रोक पाए। अब पेशेंट की बॉडी नए ब्लड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। इसमें हम भी क्या करें, और यहीं से मुसीबत शुरू हो गई। अगर पेशेंट की बॉडी ब्लड एक्सेप्ट करना शुरू करती है तो हम कुछ मैनेज भी कर देते और वो अभी तक ठीक भी हो जाती, लेकिन उनके पास अब कोई सपोर्ट ही नहीं है। देखते हैं, वेंटिलेटर जैसे अरेंज हो जाएगा हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देंगे। और सर इस पे साइन कर दीजिए प्लीज। और आज कहीं ना कहीं आदित्य भी जनक को किस्मत की लकीरों से छीन लेना चाहता है। उसके बगैर अब कैसे जिएगा वो। सर कंट्रोल, वो ठीक हो जाएंगे। सॉरी। साहब जब कल आप आ रहे थे तब भी ऐसा ही जाम था। आप तभी मंदिर घूमकर जा सकते थे। क्या पता अब तक मैडम ठीक हो गई होती। वहीं आज अनी को लगता है कि काश वो पहले ही विश्वास किया होता रिश्तों पर, उस महाशक्ति पर, शायद ये नौबत ही नहीं आती। काश। और कितना टाइम लगेगा? बस सर पहुंचने ही वाले। बहुत लेट हो जाएगा, यहाँ से और 15 मिनट दिखा रहा है। सर इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन आप पहुंच जाओगे। हॉस्पिटल में कोई अपना भर्ती हो रखा है क्या साहब? हाँ, ऑपरेशन है, थोड़ा जल्दी चलो ना। अच्छा सीधे से राइट ले लेंगे, 5 मिनट कम दिखा रहा है। कोशिश कर रहा हूँ साहब। कौन भर्ती है? मेरी बीवी। मतलब रिश्तेदार है कोई? ठीक हो जाएंगे वो। साहब एक बात बताऊं, यहीं पास में एक बड़ा मंदिर है, आप चाहो तो वहां मन्नत मांग सकते हो। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। नहीं अभी टाइम नहीं है, हॉस्पिटल पहुंचना होगा, मुझे कुछ साइन करना है। ठीक है साहब, आपने गाड़ी पूरे दिन के लिए भाड़े पे ले रखी है। आपका जब भी मन करे या टाइम मिले तो मुझे बता देना, मैं ले चलूंगा साहब। और कितना टाइम लगेगा? बस सर पहुंचने ही वाले। और अब अचानक अनी को सब व्यर्थ लगता है। कितना समय गुजार दिया वो, और अब वक्त ही सबसे कीमती है। जनक एक मिनट। जनक जनक अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ पंडित जी ने कहा तुम ठीक हो जाओगी। जनक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनक आई लव यू। डॉक्टर जाइए और जाके रोकिए, ये सिर्फ आप लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है। जनक को अंदर लेकर जाना है ना। तुम ठीक हो जाओगी। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट जनक तुम ठीक हो जाओगी। जनक 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 आई लव यू जनक। क्योंकि सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जहां भरोसा अटूट होता है वहीं मजबूती भी होती है रिश्तों में, चमत्कार भी होता है प्यार में। पर क्या अब आदित्य को मंजूर होगा अनी का ये व्यवहार और प्यार दिखाना? देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर कि आने वाले समय में आखिर क्या होगा, जहां झनक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और आज अनी का प्यार और आदित्य की सच्ची दोस्ती दोनों ही मजबूती के साथ खड़े हैं झनक के खातिर। तो अब आगे क्या होगा यहाँ, आखिर अब सब ही किस्मत का खेल है।